या भोजन पहुंचाते हैं। इस तरह के आदिवासी जीवन व्यवहार में वो चीज हमको दिखाई देती है। और आदिवासी में ये सहकार्य की भावना के कुछ उदाहरण और देते, जिसको हम लाहे बोलते, लाहा यानी मदद करने। ऐसा तो मेरा घर बनाना है या मेरा खेत बखरना है या नांगरना है, तो मैं गांव में बोल देता आप मेरी यहाँ लाहा, मैं पीछे रह गया हूँ, मुझे हो नहीं रहा था, आप मेरी यहाँ। तो शाम को बता देते हैं और सवेरे उठ के हर घर का औत होगा, नांगर होगा, वो उसके घर उसके खेत में हाजिर हो जाता। अपना काम किसका होगा वो बाजू को रख के वो काम करने, दिन भर काम करने के बाद में वो पूरा खेत नांगर के पूरा कर लेते हैं। पूरा कर लेने के बाद में वो जो ले जाता है, मदद के लिए ले जाता है, वह उनको खाना खिलाता है, लेकिन उसकी मजदूरी नहीं लेते। बिना मजदूरी, बिना पैसा दिए वो सहकार्य करना है, ये परंपरा आज भी इस समाज में है। घर बांधना हो, लाहा आ जाओ तो आ जाते हैं और एक ही दिन में बना देते हैं उसको। तो इस तरह की सहकार्य की परंपरा आदिवासी में है। और कुछ परंपराएं ऐसे देखने जैसे है कि शादी होती है, लड़के कैसे क्या करते हैं, वो जीवन में कैसे आत्मसात करते जाते हैं। एक शादी में सगाई करते हैं ना, ये ऐसे तो ऐसे सगाई करते हैं तो ऐसे बैठ जाते हैं इधर के लोग और दोनों तरफ के, दूल्हा के तरफ के या दुल्हन के तरफ के जो महिला होती है वो घर में होती है, और जो बाकी के वो दूल्हा के तरफ के होते वो इधर बैठे। सब बैठते हैं यहाँ व्यवहार करने के लिए। तो वो व्यवहार होता है आदिवासी में, लड़की को पूछे बिना सगाई नहीं होती। लड़की कहेंगे हाँ तभी उसको व्यवहार करेंगे, पूछे बिना सगाई नहीं होती, शादी नहीं होती। तो वो पूछते हैं, वो व्यवहार वहां होता है। तो यहाँ व्यवहार हो रहा है देश भरने का। इधर घर में लड़कियां गीत गाती है, बाका थोड़ो जे दे जेली जी भेनी लेनी भाड़े नानी भाड़े, बाका थोड़ो जे दे जेली जी भेनी लेनी भाड़े नानी भाड़े। हे बाका म्हणजे वडील, पिताजी। हे पिताजी, देश होताने हमारे बीच में लड़की को दिया जाता है पैसा। बाकी के लोगों में क्या होता है, लड़की के पिता को देना पड़ता है पैसा, लड़के वाले को देना पड़ता है। लड़की के पिता को, लड़के वाले को, दूल्हे को देना पड़ता है। वो कितना, 1000 रुपए नहीं, 2000 नहीं, लाखों में। मुझे कार चाहिए, सोने की अंगूठी चाहिए, ऐसा। तो क्या होता है इसमें, मेरा जैसा गरीब होगा, अरे लड़का तो इंजीनियर है, हाँ बोल दे दूंगा पैसा। शादी हो जाती है और फिर लड़की का फोन आता, बाबा वो बताते ना, वो दहेज में पैसा कबूल किया है, वो भेजो दो। फोन आता है, बाबा पैसे, हाँ बेटा, बाबा पैसे, हाँ बेटा। फिर फोन आता, बाबा पैसे। बेटी समझ जाती मेरा बाप गरीब है, वो नहीं दे सकता, हैरान होती है, वो हाथ पर विष लेती है, विष ये करके अपना जीवन को खत्म कर।
ये बात को आदिवासी समाज देखता है। हमारे यहाँ 10,000 हुंडा है, लड़के की तरफ से लड़के के पिताजी को देना होता है 10,000, कहीं 15,000, अभी बढ़ रहा तो 20,000 तक वो देना पड़ता है। तो वो लड़कियां घर में से गीत में से बोल रहे थे, हे बाबा दहेज में थोड़े पैसे ले, ज्यादा पैसे मत ले, इसका क्या भरोसा नहीं, यह अपनी बेटी को निभाता या निभाए नहीं, तो थोड़े पैसे ले। तो इसलिए थोड़े पैसे लेने के लिए वो आह्वान कर रही है पिताजी को, क्योंकि अगर आदिवासी में क्या होता है, आदिवासी में शादी हो जाती है, शादी हो जाने के बाद में, शादी होने के बाद में अगर लड़का लड़की के बेबनाव हो जाता है, शादी टूट जाती है, अगर शादी टूट गई तो जितने पैसे 10,000 लिए हो दहेज में, तो 10,000 रुपये वापस देना पड़ता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर पिताजी के पास पैसे नहीं होंगे तो हमारे ऊपर गैर आदिवासी में जैसा आत्महत्या का प्रकार होता है वैसा होने का शक्यता है। इसलिए लड़कियां गीत गाते हैं, बाका थोड़ दे ले जी बेनी ने निभाड़े ना निभाड़े, ये बाका देश में थोड़ा पैसा ले, इसका कोई भरोसा नहीं, हमारी बहन को निभाता या निभाता नहीं, इस तरह के वो गाना। ये व्यवस्था में जो भी अड़चने आती है, समस्या आती है, उसको पूर्ण जीवन में उसे प्रतिकार करने की आदिवासी समाज में ये है। एक खाता ने एक गीत ऐसा है, शादी में स्वातंत्र, जो महिलाओं को स्वातंत्र देना जो होती है बात, वो स्वातंत्र की बात उसमें कहा है। तो हल्दी लगाते, हल्दी जो लगाते हैं लड़की को, तो वो एक गीत है, वो बोलते हैं, जोड़ूला जोड़ू वेरीते उबीरे जी माँ बेना ऊंचो नीचो वेरीते फेंकी दे जी माँ बेना, जोड़ूला जोड़ू वेरीते उबीरे जी माँ बेना ऊंचो नीचो वेरीते फेंकी दे जी माँ बेना। इसका मतलब क्या, हे बहना, जोड़ू तेरा जो दूल्हा होगा वो तेरे जैसा जो जोड़ीदार होगा, ऐसा होगा तभी तू शादी को राजी हो, शादी को हाँ बोल, नहीं तो ये हमको संस्कृति सिखाने वाले युवा लड़की की शादी बूढ़े के साथ कर देते हैं। ऐसा ना होना चाहिए, जोड़ीदारी होना चाहिए। ऐसे ये गीत में ये है। तो ये जीवन किस तरह से जीना चाहिए, ये अपने गीत में, अपने परंपरा में ये दर्शाता है। और शादी का एक उदाहरण भी हम देते हैं कि ये कोई गिफ्ट देते, आहेर देते ना, आहेर देते तो हमारे आदिवासी में बम्मन नहीं लाते, बम्मन से शादी नहीं करवाते, काजी मौला से शादी नहीं करवाते, या फादर से भी शादी नहीं करवाते। तो हमारा इसमें शादी करने वाला प्रधान होता है, इसको प्रधान होता बोलते हैं। तो शादी के मंडप में आते लोग देते हैं, तो प्रधान यूं कहता है, अपनी बोली में कहता है, मैं हिंदी में करने की कोशिश करता हूँ। सुनो पंचो, जो पंच बैठे हुए, सुनो पंचो, वड़गांव वाला रुमालिया नाइक बहन के लिए साड़ी लाया है, कबूल। तो जो बैठे जो लोग होते हैं पंच लोग, कबूल ऐसा उच्चार करते हैं, तब उसको स्वीकारा जाता है। यानी लोगों को पूछकर आहेर को स्वीकारना, यानी हमारे जीवन में लोकशाही है, लोगों को पूछ के ये करें। और ब्राह्मण में क्या होता है, ब्राह्मण में लोकशाही नहीं होती, हुकुमशाही होती है।
अतरम ततरम खतरम खतरम, यहाँ पानी डालो, यहाँ पैसे डालो, यानी डालो, ये हुक्म है। तो हुकुम शाह के खिलाफ ये लोकशाही की लड़ाई ये अपने व्यवहार में है। यह तत्व हम देखना चाहिए, नजरिया वैसा होना चाहिए, नहीं तो साले लच्चे दारुड़े बदमाश इस तरह से निश्चय दिखाकर ये करना ये ठीक नहीं है। मूल्य की तरफ तौर से, और एक मूल्य परंपरा का मूल्य मैं बताता हूँ, हमारे इसमें के बताता हूँ कि आदिवासी शादी में या उत्तर कार्य होता है, क्या बोलते हैं, 12 दिन मर जाने के बाद में, उसमें शादी में या उत्तर कार्य में आदिवासी में जो जावाई होते हैं ना, दामाद होते हैं, उनको काम सौंपते हैं, लकड़ी फोड़ना, पानी भरना, इस तरह से दामाद लोग होते हैं, उनको काम देते हैं, श्रम का कष्ट का काम देते हैं, और उसमें वो खुश होते हैं। हमको दिया ऐसा करके लोगों के बीच में लकड़ी फोड़। अगर तुम किसी कार्यक्रम में गए है, कोई लकड़ी फोड़ रहा है, कोई पानी भर रहा है, तो समझना ये लोग उस घर के दामाद है। तो फिर आदिवासी के 2, 3, 4 दामाद होते हैं, एक आधा दामाद को काम नहीं सौंपा, वो दामाद गर्दी में बैठा है, ये कहते हैं क्यों रे, सब दामाद काम कर रहे हैं, तू यहाँ बैठा, मैं क्या उनका दामाद हूँ क्या, ऐसा करके गुस्सा किया था। क्यों? उसको वो काम नहीं दिया, इसलिए वो अपमानित हुआ, इस श्रम का काम नहीं दिया, इसलिए अपमानित हुआ, इसलिए वो गुस्सा कर रहा है। इसका मतलब हमारे समाज में श्रम को प्रतिष्ठा है, इज्जत है, सबको प्रतिष्ठा है। ये जो मूल्य है, जीवन मूल्य है समाज के, ये देखना चाहिए। जी मानवीय मूल्य है, ये क्या क्या है, ये भी देखना चाहिए। अभी शादी हुई, शादी होने के बाद में जोड़ूला जोड़ीदार हुए, शादी कर लिए, गीत गा के जैसा शादी हो गई। मेरे जैसा शादी करने के बाद बीवी को मारने लगा, पीटने लगा, तो वो कहती तो अपन तो इस तरह से शादी कर, तो खुशहाल में पीट रहा है, अरे फुट, तेरे जैसे 17 उसको छोड़ देती है और दूसरे के साथ शादी कर लेती है। वो समाज मान्य है, समाज उस पर बहिष्कार डालता नहीं, इसलिए आदिवासी समाज में आत्महत्या करने की परंपरा नहीं है। ये चीज हम समझ लें। तो इस तरह से जो मानवीय जीवन किसे कहते हैं, मानवीय मूल्य क्या होते हैं, ये समाज से सीखे तो बहुत अच्छी बात है। ये विकास करने की बात अभी आगे भी हम वैसे इसके संदर्भ में बहुत कुछ ऐसे कहते हैं। इनको क्या कहा, निशा दिखाने की बात। जो निसर्ग के सानिध्य में रहकर अपना जीवन जीता है, उन लोगों को अंधश्रद्धा, अंधविश्वासु के नीचे दिखाने के काम की करते हैं, नीचे दिखाते हैं। आदिवासी अंधश्रद्धा है ऐसा करके। लेकिन मैं कहता हूँ वैज्ञानिक नहीं है अंधश्रद्धा लोग। मैं कहता ये न्यूटन निसर्ग का एक नियम ढूंढ निकाला। न्यूटन ने निसर्ग का एक नियम ढूंढ निकाला, तो वो वैज्ञानिक कहलाने लगा। ज्यादा तो नहीं, एक नियम, गुरुत्वाकर्षण का एक नियम वो ढूंढ निकाला, तो वैज्ञानिक कहलाने लगा। लेकिन अभी यहाँ चर्चा हुई सवेरे, जारवा आदिवासी अंडमान निकोबार में,
वो सुनामी लाट आ रही थी तब कहने लगे ये जारवा आदिवासी तो सब बह जाएंगे, सब बह जाएंगे। दुनिया के विद्वानों ने ऐसा अंदाज लगाया और फिर उनको वो लाट आई और चले गई। दूसरी दिन जाके देखा जारवा आदिवासी तो सुरक्षित बैठे हैं टेकरी पर, उनको कुछ नहीं हुआ सब। फिर उनको देख के कहने लगे अरे ये तो बह जाएंगे, कहने ये तो अच्छा है, सुरक्षित है। हाँ, इन पर फिर संशोधन होने की आवश्यकता है। आदिवासी हमेशा मेंढक की तरह संशोधन का विषय बन गया है। ये साइंस के विद्यार्थी है ना, साइंस के विद्यार्थी, ये विद्यार्थी मानव का शरीर और मेंढक का शरीर के कुछ साम्य है, इसलिए हमेशा वो मेंढक को पकड़ लाते ना, उसका संशोधन करते हैं उनको, फिर ये करके। वैसे ये आदिवासी को कुछ हो गया था, इन पर संशोधन करो, इस तरह ये संशोधन का विषय बन गया हर एक जगह। ऐसे कहते कि ये आदिवासी सुधरेंगे कि नहीं, इनको आवश्यकता ये है, मुझे लगता है आवश्यकता ये है कि इनसे आप सीखो। क्या बात, इस तरह से आवश्यकता है। अरे जीवन क्या होता है, मानवता क्या होती है, उनके ये सर्ग क्यों कह रहे थे सवेरे सत्र में कि तुम मोखाड़ा में जाओ, जवाहर में जाओ, वहाँ देखो, तो इसलिए कि वहाँ से सीखो तुम। ये जो पढ़ाई में पढ़ रहे ये अंतिम सत्य नहीं। ये जो है ना, ये पढ़ाई में भी मेरा तो ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहता हूँ कि पढ़ाई वालों ने भी ये विद्यापीठ, कॉलेज, ये भी गलत हमें पढ़ाई के बारे में कहा, शिक्षित वगैरह ऐसा। अरे ऐसे लोगों में ये हो गए हैं जो स्कूल में गया है, कॉलेज में गया है, यूनिवर्सिटी में गया है, वही शिक्षित, दूसरा नहीं। लेकिन मेरा दादाजी यहाँ से वहां तक सीधी लाइन में हल जोतता है, उसमें ज्ञान नहीं होता है क्या? उसमें भी ज्ञान होता है, उसमें भी शिक्षा होती है। और जो मजदूर होते हैं, अंगूठा बहादुर, जो स्कूल में कभी गए नहीं, कॉलेज कभी गए नहीं, वो कपास अगर ले जाओ तो अशिक्षित है तो करके वो नींद नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं। वो बराबर वो घास निकाल देते हैं। और जो किसी अगर अशिक्षित रहते हैं, उनको नहीं समझता, तो घास के बराबर वो पीक को, अनाज को भी उखाड़ के फेंक देती हो, और ऐसा नहीं होता है। तो ये शिक्षित और ज्ञान प्राप्त करने का जो प्रकार है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। हम पढ़ाता वही सही है, ये गलत है। तो ये जो अनपढ़ जो लोग हैं, इनका जो जीवन का ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान है, वो ज्ञान, वो कॉलेज का जो ज्ञान है, दोनों ज्ञान हाथ में हाथ लेकर आगे अगर बढ़ेंगे तो ये देश का विकास होगा, अन्यथा नहीं। अभी ये जो जड़ी बूटी का जो मामला है, ये आदिवासी